यूपी के रायबरेली की सदर कोतवाली पुलिस ने इंदिरा नगर मोहल्ले में 19 अक्टूबर को रिटायर्ड आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूटे हुए रुपए भी बरामद कर लिए हैं। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी महिला के यहाँ मजदूरी करने गए थे और उसे अकेली जान व उसके पास भारी भरकम रकम होने की आशंका के चलते लूट की योजना बनाई और बुजुर्ग को मौत के घाट उतारकर फरार हो गए। बताते चले कि जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्नेह कुमारी शुक्ला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुई थी और वह घर में अकेले ही रहती थी। उनका एक बेटा है जो कि दिल्ली में नौकरी करता है और परिवार के साथ रहता है। उनके घर से ही कुछ दूरी पर बुजुर्ग महिला के भाई का परिवार रहता है। 19 अक्टूबर को देर शाम महिला का शव उनके घर से खून से लथपथ अवस्था में मिला। महिला के शव मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारियों ने घटना के खुलासे के लिए अधीनस्थों को निर्देशित किए। मामले का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। MIG का फ्लैट था उनका, उसमें उनकी डेड बॉडी पाई गई थी। उनका गला कटा हुआ था जब उनके शव को वहाँ देखा गया। पुलिस ने मौके पे पहुँच करके अपनी छानबीन शुरू कर दी। मुकदमा लिख करके उसमें कार्रवाई की। उनका जो इकलौता बेटा नोएडा में रहता है उनको भी सूचित किया गया, उनके घर वालों को भी बताया। शुरुआत में घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, वहाँ पर सामान फैला हुआ था, लेकिन उससे घटना का मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जाँच पड़ताल की और अंततोगत्वा इसमें घटना को अनरावल करते हुए उसके रहस्य उद्घाटन के बाद इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना की पूरी जानकारी मिली है। दोनों व्यक्तियों के नाम है, एक तो राजा रामपाल है और दूसरा संदीप। इन दोनों ने अपनी पूछताछ में बताया है कि घटना के दिन ये लोग सुबह वहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए गए थे। उन्हीं के द्वारा हायर किया गया था उनको। साफ़ सफाई के बाद वो उनके घर में जा कर के उन्होंने उनसे दिहाड़ी भी ली अपनी 400 रुपये की, वहाँ चाय वगैरह भी पी और इसी बीच में राजा रामपाल ने ये देख लिया कि इनके घर में ये अकेली रहती हैं और इनके यहाँ और भी रहता है। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना बनाई। विकास नाम का भी लड़का उनके साथ था, जो राजा रामपाल का बेटा है। और बाद में इन दोनों ने, संदीप और विकास ने आकर के, इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वो महिला चूँकि अकेले रहती थी तो वो इतना केयरफुल थी कि वो बिना किसी जान पहचान वाले को जाने बगैर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। लेकिन चूँकि ये दोनों सुबह ही उनके यहाँ से गए थे, दोबारा जब वो गए इस घटना के इरादे से उनके यहाँ, तो उनकी आवाज़ सुन करके उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला ये लोग उनको धक्का दे के अंदर घुसे और गिरा दिया, जिससे वो थोड़ा अचेत हो गए। इन्होंने जो संदूक था जिसमें इनका शक था कि कुछ पैसे मिलेंगे, वहाँ से इनको 6,000 रुपये मिले और मृतका का मोबाइल फ़ोन मिला। ये लेकर के जाने के पहले उन्होंने कि मृतका उठने पे इनको पहचान लेगी, इनका नाम ले लेगी, इन्होंने उसके गले पे अटैक करके उसकी हत्या कर दी और भाग गए। पुलिस ने छानबीन की, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दोनों व्यक्तियों का बेंजीन टेस्ट भी कराया गया। वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया गया इसमें। राजा रामपाल और संदीप दोनों के नेल से ब्लड के क्लॉट्स मिले हैं, जो बेंजीन टेस्ट से कंफर्म हुए हैं। और फिर संदीप के शनाख्त पे विकास की पैंट, जीन्स की पैंट और एक पीली शर्ट भी बरामद हुई है, जो उसने घटना के समय पहन रखी थी और घटना के बाद उसने अपने पिता से कहकर धुलवा दी थी। उस पैंट पे भी बेंजीन, पैंट और शर्ट पे बेंजीन के स्पॉट्स मिले हैं, जो कंफर्म करते हैं कि वो ब्लड स्टेन्स है। संदीप की निशानदेही पे मृतका के लिए जो चाकू प्रयोग किया गया था उसकी हत्या का, वो भी बरामद कर लिया गया है और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। जो तीसरा अभियुक्त है विकास, उसकी तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं, जो उसको लगातार तलाश करें, वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा और घटना के बारे में पकड़े व्यक्तियों से और भी जल्दी पूछताछ की जा रही है। सर, ये आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं क्या? पुलिस टीम को इस 36 घंटे के अंदर इस खुलासे के लिए मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर, आरोपी में आपस में बाप बेटे? हाँ, इसमें जो राजा रामपाल है, जिसने हम लोगों को सूचनाएं दी, योजना बनाने में उनकी मदद की और साक्ष्य को छुपाने में मदद की, वो अभियुक्त विकास का फादर है और संदीप का भी रिश्तेदार है। सर, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी पहले की? इनकी अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकल के आई है। ये पता चला है कि विकास इसके पहले लड़ाई झगड़े में रहा है और वो शराब पीने का आदी है, नशा करने का भी आदी है। संदीप भी नशा करने का आदी है, परंतु अभी तक की जांच पड़ताल से कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सामने नहीं। सर, सीसीटीवी में ये लोग पहली बार में आए नहीं थे, फिर पुलिस को लीड कैसे मिली, क्योंकि बहुत लोग आए थे सीसीटीवी में?
सीसीटीवी के लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार जब ये लोग काम करने आए थे तो सीसीटीवी को विकास उसमें दिखाई पड़ा, जो सीसीटीवी को बहुत ध्यान से घूरता हुआ जा रहा था। इस बात से शक पैदा हुआ। फिर बाद में पुलिस टीम ने जा करके बहुत सघनता से इस बात की भी तलाश की कि कोई ऐसा रास्ता भी है जो नॉर्मल रास्ते से अलग हो, जो सीसीटीवी की जद में ना आता हो। पुलिस ने वो रास्ता ढूंढा और एक थ्योरी अपनी डेवलप की। बाद में जब मुलजिम पकड़े गए तो ये समझ में आया कि पहली बार चूंकि विकास ने सीसीटीवी कैमरास को ताड़ लिया था, उसको मालूम था कि इस रास्ते से जाने पे वो सीसीटीवी के कवरेज में आ जाएंगे, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता चुना। सीढ़ियों के किनारे से निकल कर वो इस तरह से गए कि सीसीटीवी की जद में नहीं आया।